साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में बॉलीवुड के नशेबाजों पर लगातार एक्शन जारी है। कई बड़े नाम अब तक शिकंजे में आ चुके हैं और एनसीबी का डंडा लगातार चल रहा है। अब इस बीच शुक्रवार को एनसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हंगामा हो गया। जी हाँ, जिस विदेशी को होटल में पकड़ा गया उसने वहीं एनसीबी के सामने ही कोकीन निगल दी। जी हाँ, उस तस्कर ने कोकीन निगल ली। इससे भी बड़ी खबर ये है कि तुरंत ही उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसका ऑपरेशन तक करा दिया गया, जिसके बाद तो उस विदेशी ने कई नाम तोते की तरह उगल दिए, जिसमें कई बड़े फिल्मी नाम भी शामिल है। तो बताते हैं आपको कैसे मुंबई के 5 सितारा होटल में हुआ जबर हंगामा, फिर अस्पताल में क्या हुआ और विदेशी तस्कर ने किस किस के नाम ले दिए। आप भी इस बड़ी खबर को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय एनसीबी को लेकर जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी लगातार एक्शन में है। कई बड़े नामों पर शिकंजा अब तक कसा जा चुका है और एनसीबी एक तरह से बॉलीवुड में नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। अब इस बीच कई बड़े फिल्मी नामों से पूछताछ हो चुकी है। कई बड़े फिल्मी किरदार जेल भी जा चुके हैं। अब भी लगातार एक्शन जारी है। अब इस बीच मुंबई के एक 5 स्टार होटल में जबरदस्त हंगामा हो गया। एनसीबी को लीड मिली थी कि होटल में एक विदेशी ठहरा हुआ है जो कि बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई करता है और वो एक कंसाइनमेंट के साथ पहुंचा हुआ है और उसकी डिलीवरी करने वाला है। एनसीबी तुरंत अपनी टीम के साथ उस 5 स्टार होटल में पहुंच गई। रिसेप्शन से उस शख्स का नंबर लिया गया और फिर पूरे साजो सामान के साथ एनसीबी की टीम सीधे विदेशी तस्कर के रूम में पहुंच गई और वो भी एकदम अचानक। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ और हंगामा कैसे मच गया। तो एनसीबी ने दरवाजा खुलवाने के लिए रूम सर्विस का नाम लिया और उस तस्कर ने रूम सर्विस के नाम पर डोर ओपन कर दिया। लेकिन जैसे ही रूम खुला तो सामने हथियार और साजो सामान से लैस एनसीबी की टीम थी। अब एनसीबी की टीम को देखते ही विदेशी तस्कर के हाथ पैर फूल गए। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस वक्त वो विदेशी तस्कर सिर्फ तौलिए में ही था। वो तुरंत वापस गया और उसने अपने रूम में रखा कोकीन पाउडर खा दिया, निगल लिया। जी हाँ, उसने 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया। एनसीबी को इतना भी वक्त नहीं दिया कि उससे पूछा जा सके कि उसके पास क्या है और जैसे ही एनसीबी रूम में एंटर हुई उसने अगले ही सेकंड में एक झटके में उस पाउडर को निगल लिया। अब वहाँ पर हंगामा मच गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जो पाउडर उस विदेशी ने निगला था वो करीब 250 ग्राम से ज्यादा था, यानी कि वो मात्रा बेहद ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि कुछ घंटों में उस विदेशी की जान चली जाती। ऐसे में एनसीबी टीम के भी होश उड़ गए। तुरंत ही एक्शन लिया गया और उस विदेशी को तुरंत मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया। अब डॉक्टर्स की निगरानी में जैसे ही विदेशी को पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स की भी हालत खराब हो गई। तुरंत उस विदेशी तस्कर के ऑपरेशन का फैसला लिया गया क्योंकि 250 ग्राम कोकीन इंसान को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसलिए तुरंत पहले उस शख्स को वॉमिट करवाई गई और बची कुची कोकीन ऑपरेशन के जरिए तुरंत बाहर निकाली गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया। इस दौरान विदेशी की हालत काफी खराब हो गई। वो लगातार यही कहे जा रहा था कि उसे बचा लिया जाए, उसकी जिंदगी को बचा लो। अब जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो तुरंत विदेशी बताने लगा कि वो यहाँ क्यों आया था और किसके लिए ये बैन नशीले पदार्थ लेकर आया था और किसको इसकी सप्लाई करनी थी। विदेशी तस्कर ने बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम यहाँ पर उगल दिए और बड़ी बात ये है कि एनसीबी इनमें से कुछ से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अब इस विदेशी तस्कर ने भी उनके ही नाम ले लिए। हालांकि एनसीबी सूत्रों के हवाले से पूरी तरह से नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन इतना साफ हो गया कि कुछ बड़े नाम एक बार फिर से रडार पर आ गए हैं, जिनसे एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। अब उस विदेशी तस्कर की हालत तो ठीक बताई जा रही है और बहुत जल्द उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और फिर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड में पूछताछ के दौरान कई और नाम वो उगल सकता है और वो कई बड़े खुलासे कर सकता है।
अब ऐसे में कई बड़े नामों पर बहुत जल्द शिकंजा कस सकता है। बड़े नाम जल्द ही एक बार फिर से एनसीबी के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि उस विदेशी सप्लायर ने हैरानी भरे नामों के खुलासे किए हैं और आगे भी कई बातें और बता सकता है। हालांकि एनसीबी ने अभी तक किसी भी नाम की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 नाम ऐसे हैं जिनसे एनसीबी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। न सिर्फ उस बॉलीवुड सितारे से बल्कि उसके परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उस विदेशी सप्लायर ने किसका नाम लिया होगा। तो आपका क्या मानना है? एनसीबी क्या सही दिशा में जांच कर रही है? बॉलीवुड के नशेबाजों पर एक्शन कितना सही है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। करण सजनानी नाम का ये ब्रिटिश नागरिक बॉलीवुड के साथ ही हाई क्लास लोगों के यहाँ भी सप्लाई करने का बड़ा आरोपी है। अब सामने आया है कि एनसीबी की गिरफ्त में आते ही पहले तो करण सजनानी ने बहुत ड्रामा किया और खुद की गिरफ्तारी को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। मगर सूत्रों की माने तो जैसे ही एनसीबी के तेज तर्रार अफसरों की टीम ने करण सजनानी से पूछताछ शुरू की तो वो बुरी तरह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, वो बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग की सप्लाई करता है। सजनानी ने खुद अपने बयान में कहा कि उसने बॉलीवुड की न्यू ईयर की पार्टी के साथ ही देश के कई हिस्सों में कई हाईफाई लोगों के यहाँ पार्टी में भी बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई की है। इतना ही नहीं, सामने आया है कि करण सजनानी ने बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर का नाम भी ले लिया है, जिसके यहाँ न्यू ईयर की पार्टी में भी उसने बड़ी मात्रा में सप्लाई की थी। जी हाँ, इस बॉलीवुड फिल्म मेकर के यहाँ 10 दिन पहले यानी 31 की रात को न्यू ईयर की पार्टी में इसने सप्लाई की थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण सजनानी ने उस फिल्म मेकर का नाम एनसीबी को बता दिया है। करण सजनानी के बयानों की माने तो उस पार्टी को मीडिया से पूरी तरह दूर रखा गया था। मतलब ये पार्टी गुपचुप तरीके से आयोजित की गई थी, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त बॉलीवुड का ड्रग जाल एनसीबी के निशाने पर है। ऐसे में मीडिया को दूर रखा गया, साथ ही पार्टी को बेहद सीक्रेट रखा गया ताकि एनसीबी की नजरों से पार्टी और पार्टीबाज दोनों बच सके। फिलहाल फिल्म मेकर का नाम तो सामने नहीं आया है, मगर खबर है कि वो बहुत फेमस फिल्म मेकर है और कई फिल्मों की मेकिंग में उसने हिस्सा लिया है। सामने आया है कि ये फिल्म मेकर बॉलीवुड के टॉप मोस्ट में गिना जाता है। अब जैसे ही हमें भी इस बारे में कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं अब सब एनसीबी के निशाने पर आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।